अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। तो आज के न्यूज़ बुलेटिन के दौरान बात होगी किंग सलमान कई दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आखिरकार अपने घर के लिए रुखसत हो गए। क्या है पूरा मामला और मेडिकल रिपोर्ट्स किस तरह की आई है वो आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में इन दिनों गर्मी भयंकर पड़ रही है, जिसका असर जद्दा में देखने को मिला, यानी चलती हुई गाड़ियां बंद होने लगी है, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल क्या है और इसमें इंडिया के लोग कितने रजिस्टर्ड हैं और ये क्यों बनाई गई, किस तरह से काम करती है। साथ ही आपको जानकारी देंगे हज सीजन जैसे कि करीब है और उम्रा का टाइम थोड़ा ही बचा है, तो उम्रा कब तक किया जा सकता है, यानी उम्रे की वीज़ाएं कब तक जारी होंगी वो आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि मक्का मुकर्रमा के अंदर मिलावटी पेट्रोल साबित हो जाने पर एक पेट्रोल पंप के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है और कई तरह की सजाएं दी गई पेट्रोल पंप मालिकों को। तो क्या है पूरा मामला वो भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कोई बंदा अगर इलीगल हज करने पर सऊदी अरब से डिपोर्ट हो जाता है तो उसके दोबारा सऊदी अरब लौटने की क्या चांस है, यानी वर्क वीज़ा पर लौट सकता है, इसके अलावा हज और उम्रा पर आ सकता है नहीं, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा और भी कई ज़रूरी खबरें इसी न्यूज़ बुलेटिन के दौरान आपको जानने को मिलेंगी, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। खादिम हरमीन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और हॉस्पिटल में इलाज के बाद जद्दा के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से इतवार की रात रुखसत हो गए। वो हॉस्पिटल से पूरे इलाज और ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। सऊदी एजेंसी के मुताबिक किंग सलमान ने इस मौके पर सऊदी अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सऊदी की जनता और अपने उन बेटियों और बेटों के शुक्रगुजार है जिन्होंने सेहत याबी के लिए दुआ की है। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खबर पर सोशल मीडिया पर लोगों ने खुशी का इजहार किया है। यूज़र्स ने खुशी का इजहार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला किंग सलमान को सेहत और सलामती से नवाजता रहे। सेहत याबी पर सब खुश हैं। यह थोड़ा सा आपको याद दिला दे कि अवाइर शाही ने ऐलान किया था कि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ शनिवार 7 मई को मेडिकल जांच के लिए किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं। सऊदी अरब के समुद्र तटीय शहर जद्दा में भयंकर गर्मी पड़ने के कारण गाड़ियां गर्म होने की वजह से बंद हो गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वायरल वीडियो में देखा यह गया कि एक जगह लाइन्स में कई गाड़ियां गर्म हो जाने के कारण बंद खड़ी हुई है। इस पर सऊदी शहरियों और अजनबियों का कहना है कि गाड़ियों की खराबी की वजह यह है कि गाड़ियों की मेंटेनेंस में लापरवाही बरती गई है। गर्मी के मौसम में इंजन को ठंडा रखने का इंतजाम करना ज़रूरी है। जो गाड़ी मालिक मेंटेनेंस में लापरवाही बरतते हैं वो मुश्किल में पड़ते हैं और उन्हीं की गाड़ियां सड़कों पर खड़ी नजर आती है। यहाँ आपको बता दें कि सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में इन दिनों तेज़ गर्मी पड़ रही है। बात करते इतवार यानी बीते दिन की, तो सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा में टेम्परेचर 47 से 49 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जबकि तेज़ गर्मी की वजह से जो हवाएं चल रही थी वो बिल्कुल सूखी और गर्म थी। साथ ही तेज़ रेतीली हवाओं का सिलसिला भी जारी था। सऊदी इंजीनियर्स काउंसिल का कहना है कि इसके मेंबरों की कुल तादाद 4,26,000 है। इनमें से 35% सऊदी है। इनमें इंजीनियर्स, टेक्नीशियन और इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। अल-इक़्तिसादी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियर्स काउंसिल ने अपने बयान में कहा कि काउंसिल में 1,70,292 इंजीनियर्स मेंबर है। कंसल्टेंट की तादाद 7,949 और मेंबरशिप लेने वाले प्रोफेशनल्स की तादाद 12,804 है। काउंसिल का कहना है कि रजिस्ट्रेशन कराने वालों में सबसे ज़्यादा सऊदी सिटीजन है। इनका रेशो 35% है। इंडियन दूसरे नंबर पर है जिनका अनुपात 21.48% है। मिस्री 21.12% के साथ तीसरे और पाकिस्तानी 14.11% के हवाले से चौथे नंबर पर, जबकि फिलिपीनी की बात करें तो ये 8.28% के साथ 5वें नंबर पर है। यह थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में अब चीज़ें बदल गई है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। यानी जो प्रोफेशनली काम करने सऊदी अरब इन दिनों जाते हैं तो उसके लिए बाकायदा सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल बनाई गई है और जो भी बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कॉलेज से लेकर कोई एक्सपीरियंस वगैरह भी होता है, तो सभी डिग्रीज़ को वेरीफाई किया जाता है और उसी के बाद बंदे को अलाउ किया जाता है कि उसका इकामा बनेगा या नहीं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा का कहना है कि सोमवार 16 मई यानी
15 शव्वाल उम्रा वीज़ा लेने का आखिरी दिन है। बयान में आगे कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की मदद से इस फैसले पर अमल किया जाए। अल अखबार के मुताबिक हज मिनिस्ट्री ने कहा कि उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब पहुंचने की आखिरी तारीख शव्वाल महीने का आखिरी दिन है। हर साल इसी तरह से इस पर अमल किया जाता है। शव्वाल की तारीख का चुनाव उम्मुल कुरा कैलेंडर के हिसाब से होगा। हज मिनिस्ट्री ने अपने बयान में आगे कहा कि सऊदी अरब से उम्रा ज़ायरीन की रवानगी यानी वापस जाने का आखिरी दिन 30 ज़िलक़ादा फिक्स किया गया है। हज मिनिस्ट्री का कहना है कि इस साल उम्रा मौसम के दौरान अब तक उम्रा ज़ायरीन की तादाद 16 लाख तक पहुंच गई है। हज मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि इस साल उम्रा वीज़ा की एप्लीकेशन देने की आखिरी तारीख 16 मई यानी 15 शव्वाल है। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा रीजन की अदालतें पेट्रोल में मिलावट साबित हो जाने पर पेट्रोल पंप के मालिक और गैर मुल्की वर्कर के खिलाफ फैसला दिया है। पेट्रोल 91 और पेट्रोल 95 को मिलाकर बेचा जा रहा था। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हवाले से बताया गया कि अदालती हुक्म के मुताबिक पेट्रोल पंप के मालिक पर जुर्माना लगाते हुए इस बात का भी पाबंद बनाया गया है कि वो अपने खर्च पर 2 लोकल अखबारों में खुद का जो जुर्म है उसको छपवाएगा ताकि दूसरे लोगों के लिए एक लेसन मिले और वैसा ना करे। इसी बीच मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से कहा गया कि जिन लोगों की गाड़ियाँ मिलावटी पेट्रोल की वजह से ख़राब हुई है उनकी रिपेयरिंग भी पेट्रोल पंप का मालिक ही कराएगा। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स का आगे कहना है कि पेट्रोल पंप की ज़मीन के नीचे जो पेट्रोल टैंक बनाए गए हैं उनमें भी साफ सफाई ठीक नहीं की जा रही, जिसकी वजह से पेट्रोल ख़राब होने का चांस बन जाता है, जबकि पेट्रोल में की जाने वाली मिलावट पूरी तरह से साबित हो चुकी है। पेट्रोल पंपों की जांच के हवाले से मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि संबंधित टीमों को हिदायत की गई कि वो पेट्रोल पंप की जांच का काम जारी रखे, जहां कहीं भी कोई वायलेशन देखे फ़ौरन कार्रवाई करें। सऊदी अरब में हज और उम्रा के लिए कानून मौजूद है जिन पर अमल करना हर एक के लिए ज़रूरी है। ये कानून सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों और सऊदी सिटीज़न पर एक जैसे लागू होते हैं। कानून के वायलेट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। हज सीज़न से पहले मक्का मुकर्रमा में परमिट के बिना किसी को भी एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जाती। जवाज़ात से एक सवाल इस तरह का किया गया कि साल 2017 में हज वायलेशन रिकॉर्ड आया मेरे ऊपर, जिसकी बाद में डिपोर्ट कर दिया गया। पता ये करना था कि क्या अब मैं हज या उम्रा करने आ सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि हज वायलेशन पर डिपोर्ट होने वालों को आमतौर पर 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है, यानी 10 साल के लिए वो वर्क वीज़ा पर नहीं आ सकते, लेकिन इस बीच वो उम्रा या फिर हज वीज़ा पर आ सकते हैं। साथ ही साथ जवाज़ात से एक सवाल एक शख्स ने यह किया कि इकामा में उसका नाम गलत लिखा गया है, वो किस तरह से ठीक किया जा सकता है। इस वाले से जवाज़ात का कहना था कि इकामे पर वही नाम प्रिंट होता है जो कि सरकारी कागजों में लिखा होता है। यानी साफ तौर पर जवाज़ात का कहना यह है कि बहुत सी बार अगर डॉक्यूमेंट में ही गलती हो जाती है तो फिर इकामा गलत प्रिंट हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो कफील है वर्कर का वो जवाज़ात की किसी भी करीबी दफ्तर अपॉइंटमेंट लेकर जा सकता है। यहाँ ख्याल ये रखना होगा कि इकामा पर जो नाम प्रिंट होता है वो पासपोर्ट के ज़रिए होता है। तो जब नाम ठीक कराने के लिए बंदा जाएगा तो ओरिजिनल पासपोर्ट भी वर्कर का लेकर जाना है और पासपोर्ट की कॉपी भी लेकर जानी है। वहाँ पर करेक्शन के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिल करके जमा करना है। यानी बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, नाम ठीक हो सकता है अगर कफील या फिर कंपनी का मैनेजमेंट का बंदा चाहे तो। सऊदी अरब में इतवार 15 मई यानी बीते शाम को आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के केसेस में फिर से कमी रिकॉर्ड की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 431 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि क्रिटिकल केसेस की तादाद 61 है। हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि इलाज में चल रहे मरीजों में से 3 की मौत हो गई है। इस तरह से कुल मरने वालों की तादाद 9116 है। हेल्थ मिनिस्टर ने बयान में आगे कहा कि कोरोना के नए मामले 431 रिकॉर्ड आने के बाद कुल के 7,59,226 हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 349 नई रिकवरी रिकॉर्ड आने के बाद 7,43,921 कुल रिकवरी अभी तक हो गई है, जबकि बीते 24 घंटों के दौरान 22,586 नए कोरोना टेस्ट किए गए। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की दी जाने वाली कुल डोजेज 65 मिलियन से भी ज़्यादा हो गई है। सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF ने इतवार को सऊदी अरब में कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कॉफ़ी कंपनी बनाने का ऐलान किया है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने एक बयान में कहा कि सऊदी कॉफ़ी कंपनी बीज से कब तक पूरी सप्लाई चेन के जरिए कॉफ़ी इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी। बयान के मुताबिक कंपनी जायजा रीजन में कॉफ़ी की पैदावार को बढ़ाने के लिए मुख्य भूमिका अदा करेगी। यह इलाका
कॉफिया अरबिका यानी अरबी कॉफ़ी का घर समझा जाता है। उम्मीद है कि सऊदी कॉफ़ी कंपनी नेशनल इंडस्ट्री में आने वाले 10 सालों के दौरान 1.2 अरब रियाल का इन्वेस्ट करेगी ताकि सालाना कॉफ़ी की पैदावार को 300 टन से बढ़ाकर 2500 टन करने में मदद मिल सके। सऊदी अरब कॉफ़ी की खेती और उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए कई प्रोग्राम पर अमल कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। शुक्रिया।